TCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. और उसके लिए डिफरेंट ट्रेनर्स को भी हम आपके बीच में लेकर आएंगे। लेकिन चूंकि हमारा फोकस है कि अभी हमारा मिशन सितंबर चल रहा है, और जैसा कि हमारा नारा है मिशन सितंबर खास है, और 10,000 बिजनेस वॉल्यूम से रचना एक नया इतिहास है। लेकिन आज मैं आपके बीच में कुछ नए ऐसे उद्घाटन, ऐसे रहस्य प्रकट करूंगा कि अगर आप उन चीजों के ऊपर अपना फोकस शिफ्ट कर देंगे, शिफ्टिंग ऑफ द फोकस, तो कितना बड़ा काम, कितना बड़ा कमाल हो सकता है, वो बात आज आपको बहुत पेपर पेन लेके नोट करनी है। मतलब आपके बिजनेस में वो कहते हैं कि लास्ट बॉल पे छक्के कैसे लगाए जाते हैं, लास्ट ओवर में लास्ट बॉल पे छक्के कैसे लगाए जाते हैं, हर बॉल पे छक्का लगे तो फिर कहते हैं कि सारे मैच की बाजी पलट जाती है। वो चीज पर आज मैं आपके बीच में बात करूंगा। और अब अगर आपने उन सारी बातों को, खासतौर से जो नए साथी हैं और जो लोग अभी बिजनेस में ज्यादा जिनको अनुभव नहीं हुआ है, वो लोग भी मेरी साइकोलॉजिकल चीजों को समझ जाएंगे तो आपके बिजनेस में। देखो, एक बात को आपको ध्यान में से समझना है कि मेरे पास में कोई भी स्लोगन, कोई भी नारा अगर आता है तो वो मैं आपको बता दूं कि वो नारा मेरे पास परमात्मा की गिफ्ट है। क्योंकि मेरे पास जो भी अनजाने और नए संकल्प आते हैं वो ऊपर से टचिंग के बाद आते हैं, वो मेरी अपनी कोई पैदाइश नहीं होती है, वो परमात्मा की देन है, गिफ्ट है मेरे को। जैसे 1 करोड़ लोगों को ये कपड़ा पहनाना मेरा टारगेट है, उसमें शब्द भले ही मेरा इस्तेमाल हुआ हो, लेकिन वो शब्द का उच्चारण जो है वो मेरे, चूंकि इस बॉडी के माध्यम से हुआ था, इसलिए उसमें शायद मेरे शब्द का इस्तेमाल हो। लेकिन मुझे पता नहीं कि वो कब नारा मेरी जुबान पर आया और कब वो जनता के बीच में चला गया, और कैसे उसने आरसीएम को एक नया इतिहास बनाने के लिए तैयार कर दिया। और एक नई घटना घटित हो गई डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में कि 1 करोड़ लोगों को ये, वो उस दौर की बात है ये, जब लोगों को 2 लोगों को ज्वाइन कराने में पसीने आते थे और आरसीएम की स्ट्रेंथ कुछ बन नहीं पाई थी, और आरसीएम को पूरे हिंदुस्तान में स्वीकार्यता नहीं मिली थी। लेकिन इस एक नारे ने पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया। लेकिन अब उस समय में 2 किस्म के लोग थे। कुछ लोग वो थे जो इस नारे के साथ में थे, और कुछ लोग वो थे जो इस नारे की उपेक्षा कर रहे थे। और जो लोग इस नारे के साथ हो लिए, भले वो किसी भी रूप में हुए, उनको आज कितने बड़ी, आज आप देखो आरसीएम में जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं, जितने भी टॉप सीनियर पर्सन्स हैं, वो इस नारे में से निकले हुए हैं लोग हैं। इस गहरे रहस्य को आपको समझना कि इस नारे ने आरसीएम को कितने डायमंड दिए हैं, कितने स्टार रूबी दिए हैं, कितने सफायर दिए हैं, कितने स्टार सफायर दिए हैं, वो सब इसी नारे के दौरान की पैदाइश है। फिर मेरे को 25 मई को यूनिक एजुकेशन सिस्टम के प्रोग्राम में मतलब यूट्यूब पे लाइव मेरा वो पहला प्रोग्राम था। यूट्यूब पे लाइव मेरा वो पहला प्रोग्राम था, क्योंकि कोविड का काल चालू हुआ था और यूनिक एजुकेशन पे हमें प्रोग्राम देना था लाइवली, पब्लिक के सामने तो हम आ नहीं रहे थे। फिजिकली हम लोग मतलब अलग अलग थे। भिलवाड़ा का लॉकडाउन तो वर्ल्ड फेमस हुआ है। 65 डेज में घर की दीवार से बाहर नहीं निकला हूँ, ये मुझे याद आता अभी भी कि भिलवाड़ा में लॉकडाउन इस तरह से था कि सब्जियां घर पे पहुंच जाती थी, दूध घर पे पहुंच जाता था, और हमें घर की दीवार से, मतलब इस तरह का कर्फ्यू था भिलवाड़ा में वो 65 दिन का, कि जब मैं 65वें दिन के बाद घर से बाहर निकला तो मुझे भय लग रहा था कि कहीं मुझे कोई पकड़ तो नहीं लेगा, क्योंकि वो भी मैं किसी ब्रह्मा कुमारी में सामान पहुंचाने के लिए बाहर निकला था। तो इस दरमियान एक आवाज फिर निकली कि मिशन 5 करोड़ लोगों के घरों में गामा और इंदौल पहुंचाना है। और आज उस नारे के साथ जो भी साथी हैं वो फिर इतिहास में एक नया दस्तावेज तैयार कर रहे हैं।
और बिल्कुल आप खुद इस बात को कहते नहीं कि जब घटनाएं घटित होती है तो वो साधारण सी घटनाएं लोगों को दिखाई देती है, लेकिन जब इतिहास के नए पन्ने तैयार हो जाते समय काल के बाद में जब उनका पता चलता तो उनको लोगों को भी गर्व होता है कि हम उस घटना के साक्षी थे। और कुछ लोगों को तो ये पता चलता है कि हम उस घटना के साक्षी नहीं थे, हम उस घटना के हीरो थे, हम उस घटना के साथ थे, वो हमारे सामने हमारे माध्यम से हम उस इतिहास के उसके पात्र हैं हम लोग। तो मिशन 5 करोड़ की ओर हम लोग बिल्कुल बढ़ रहे हैं और वो इस देश की जरूरत कैसे बन चुका है उसके बारे में। और अब आपको मैं दूसरी तीसरी बात बता देना चाहता हूं, बहुत ध्यान से इस रहस्य को आप समझेंगे। जबकि सरकारें पूरे भारत में वो सरकारें सत्ता में आती है, वो सरकारें सत्ता में आती है जो गरीबों के लिए, जो आम आदमी के लिए सबसे अधिक नारे और योजनाएं लेकर आती है। आपने चाहे नवीन पटनायक जी का निरंतर मुख्यमंत्री बने रहने का काल देखा हो, आपने चाहे ये साउथ में लंबे समय तक मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल जी का बिजली मुफ्त, पढ़ाई मुफ्त, जो भी वो योजनाएं लेकर आते हैं, वह उस योजनाओं के बारे में जिक्र नहीं करके मैं ये कहने चाह रहा हूं कि जो लोग हमारी टीमों में बिजनेस में बहुजन का ध्यान रखता है, यानी हमारे बिजनेस में सबसे ज्यादा संख्या में किस तरह के लोग हैं, सबसे ज्यादा किस क्वांटिटी के लोग हैं, सबसे ज्यादा कौन लोग हैं, तो अगर हम गौर करेंगे, नोटिस करेंगे तो हमारे बिजनेस में सबसे ज्यादा वो लोग हैं जिनकी परचेजिंग कैपेसिटी उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी हम चाहते हैं। वो जाने में और अनजाने में वो अपनी परिस्थितियों और स्थितियों से वो मजबूर है कि वो उतनी बड़ी क्वांटिटी में परचेज नहीं कर सकते जितना कि हम चाहते हैं। जैसा कि हम चाहते हैं कि वो 10,000 बिजनेस वॉल्यूम करे और 5,000 बिजनेस वॉल्यूम कर पाए तो उसके लिए उसके पास 20,000 रुपये हो। जब उनकी फैमिली की, भारत के 85% लोगों की, भारत की 85% पॉपुलेशन की फैमिली इनकम 10,000, 12,000, 13,000, 15,000, 8,000, 7,000, उस पूरी फैमिली की जिसकी इनकम ही 12,000 हो, अगर आप उससे ये कहेंगे कि आप 20,000 का सामान खरीदिए या 20,000 रुपए का पेमेंट करिए, तो ये उसके लिए इम्पॉसिबल है। वो कितना ही आरसीएम का डेडिकेटेड सिपाही हो, कितना ही वो कमिटेड साथी हो, लीडर हो, लेकिन उसका बजट, उसकी पॉकेट और वो उसको और उसका समय काल उसको अलाउ नहीं करता है। और उसके लिए फिर जो नारा हमारे जीवन से आया, 6 पीस गामा बिजनेस में कर रहा है हंगामा, 6 पीस गामा बिजनेस में कर रहा हंगामा। और उस नारे के ऊपर जो काम हिंदुस्तान में हो रहा है, मैं आज उसके बारे में बहुत नए रहस्य उद्घाटन आपके बीच में दूंगा। और जो भी आप लोगों में से जो भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, अगर उनको 6 अभी जो बचे हुए दिन है इनमें 6 पीस गामा बिजनेस में हो रहा हंगामा, इस नारे पे अगर आपने अपनी एक दिन पूरी ताकत झोंक कर रूट लेवल तक, जनता के जन जन तक इस नारे को आपने पहुंचा दिया तो ये महीना आपके लिए खास बन जाएगा और एक नया इतिहास बन जाएगा। क्योंकि आपकी रूट डेप्थ में जो लोग बैठे हुए हैं, जहां तक आपकी पकड़ नहीं है, जहां तक आपकी पहुंच नहीं है, जो ना मीटिंग तक आ पाते हैं और जिन तक आपकी कॉलिंग नहीं जा पाती है, वहां तक जब नारे चले जाते हैं और नारे जब जन जन की आवाज बन जाते हैं तो वही नारे विजय के अभियान बन जाते हैं। हर नारों से सत्ताएं पलटती आई है और आपकी तख्ता पलट हो सकता है। 6 पीस गामा बिजनेस में कर रहा है हंगामा, जिसकी जुबान पे आ रहा है गामा उसके बिजनेस में हो रहा हंगामा। उसके प्रैक्टिकल प्रूफ आपको दूंगा मैं, प्रैक्टिकल बात हम करेंगे। कोई भी बात जब हमारे पास आती है तो हम प्रैक्टिकल उसको आजमाने के बाद में, और जो लर्निंग और हमारे बीच में जो ट्रेनिंग्स होती है उनमें से कुछ ट्रेनिंग ऐसी होती है, अगर उन ट्रेनिंग्स को आप लोग सिद्धहस्त हो जाते हैं, उस ट्रेनिंग में आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, उस ट्रेनिंग के आप एक तरह से खुद ट्रेनर बन जाते हैं, या उस ट्रेनिंग को आप लोग उस पर हासिल कर लेते हैं,
उस ट्रेनिंग में आप पारंगत हो जाते हैं तो वो ट्रेनिंग आपके लिए काया पलट कर सकती है। उन एपिसोड को आप लोग कितना ज्यादा आत्मसात कर पाते हैं, उनमें से सौभाग्य वाला एक एपिसोड है। अगर वैसा एपिसोड आपको जब भी मिले उसको आप अटेंड करें, और जिससे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा, उसमें बेसिकली वो संकेत जी का स्टूडेंट है। लेकिन वो अभी तो मैं लेके आ रहा हूँ, अब बहुत जल्दी ही संकेत जी उसको लेकर आने वाले हैं आपके बीच में। जैसे ही हमारा सितंबर क्लोज होगा, संकेत जी के सेशन चालू हो जाएंगे। लेकिन 5x55 ये तो आपके लिए वरदान बन सकता है, और इसलिए उसका शाम के 7 बजे के दिन, एक दिन 1.5 घंटे का, 2.5 घंटे का, जैसा भी वर्कशॉप होता है, उसका फुल वर्कशॉप हम आपके सामने अक्टूबर के महीने में देने वाले हैं। तो 5x55 में आप अपनी सिद्धियां हासिल करिए, और उसके माध्यम से आप अपने जीवन का रूपांतरण करिए, ट्रांसफॉर्मेशन करिए, अपने परिवार में अपने बच्चों को सिखाइए वो, क्योंकि वो आरसीएम का सब्जेक्ट नहीं होकर वो जीवन में हर सब कुछ मन चाहे परिणाम हासिल करने का सब्जेक्ट है। इसलिए उस सब्जेक्ट में आप पारंगतता हासिल करिए, क्योंकि अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपनी मन चाहे विषयों को एस्टेब्लिश करने का, रजिस्टर्ड करवाकर इस सृष्टि और कायनात से वो सब कुछ पा लेने की स्पेशलिटी का नाम है 5x55। जैसे आरसीएम में पारंगत होने वाले लोग डायमंड बन जाते हैं, वैसे ही 5x55 में पारंगत हो जाने वाले, एक्सपर्ट हो जाने वाले, सिद्धि हासिल करने वाले लोग इस दुनिया के एक्सपर्ट बन जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो, जैसे योगा एक विषय है, लेकिन इसी योगा से रामदेव जी ने अपना मतलब विश्व विजय अभियान शुरू कर दिया। भाई योगा तो वही है, लेकिन उन्होंने योगा में सिद्धियां हासिल कर ली। 5x55 एक टेक्निक है, लेकिन उस टेक्निक में आपका सिद्धि हासिल होना अनिवार्य है। आरसीएम तो एक तरीका है बिजनेस जीवन में कामयाब होने का, लेकिन आरसीएम के माध्यम से कई लोगों ने आरसीएम में ऐसी सिद्धियां हासिल कर ली कि वो आरसीएम के माध्यम से जीवन का काया पलट ही कर लिया। वो क्या से क्या बन गए, प्रहलाद जी की क्या से क्या तस्वीर बन गई, सुरेंद्र वसी की क्या से क्या कहानी बन गई। ऐसी 1000 कहानियां हमारे पास में है, क्योंकि उन्होंने आरसीएम जैसे विषय में अपना एक्सपर्टाइजेशन कर लिया, वो इसके विशेषज्ञ बन गए। उन्होंने इसके काम करने के तरीकों में, हर सब्जेक्ट में स्किल इंप्रूवमेंट, वो इस बिजनेस के जादूगर बन गए। तो वो इसी तरह से आपको 5x55 के भी जादूगर बनना है। और इसी तरह का एक विषय है, उस विषय का नाम है सीखने की ताकत। सीखने की ताकत। आप कल्पना करिए कि अगर मानव जाति उस स्टोन युग में, पत्थरकालीन युग में जीती थी, और आज मानव जाति कहां पर है। अगर इस सब में से बीच में से एक शब्द को हटा दिया जाए, सीखना, तो सब स्कूलों की जो जरूरत खत्म हो जाएगी। कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, ट्रेनिंग्स, कोचिंग्स, लर्निंग्स, ये शब्द ही अगर गायब हो जाए तो हमारे में और शायद मानव और उस पत्थर युगीन मानव में अंतर ही खत्म हो जाएगा। तो सीखने की ताकत कितनी बड़ी है, और उस सीखने की ताकत को अपने जीवन में, नजरिए में शामिल करके हम क्या से क्या बन सकते हैं। जैसे एनिवर्सरी जैसी बड़ी घटना हमारे बीच में होने जा रही है, वो एनिवर्सरी किस तरह से हमारे लिए क्या जादू का चिराग बन सकती है, ये चीज हम आपके सामने बहुत क्लियरिटी के साथ में लेकर आएंगे एक दिन, कि एनिवर्सरी किस तरीके से आपके लिए, वो कहते हैं कि घिसकर जादू का चिराग बन सकती है। वो बात कल सुबह 8 बजे, कल सुबह 8 बजे इसी आईडी पर अगर आप अटेंड कर सकते हैं तो उस विषय पर प्रकाश डालेंगे, क्योंकि वो टीम कदम का जो बुधवार का सुबह का सेशन होता है, उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ एनिवर्सरी, एनिवर्सरी में आपको क्या चीज आप हासिल कर सकते हैं इस एनिवर्सरी से, और उसके लिए क्या तैयारियां होनी चाहिए, और किस तरह के लोगों को कैसे लेकर जाना है। आप अगर पब्लिक को भी बिठाते हैं तो वो मोटिवेट होंगे, और वो जरूर यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। एनिवर्सरी एक घटना है, उस घटना को अपने जीवन में महान परिवर्तन लाने के लिए किस तरह से यूज किया जा सकता है। वो एक ऐसी इवेंट है,
इवेंट, उसके साथ इवेंट शब्द जुड़ा हुआ है। उस इवेंट में किस तरीके से आप बैठेंगे उस एनिवर्सरी में, देखेंगे किसी और के चेहरे को, लेकिन ऐसा क्या किया जा सकता है कि उस मंच पर आप किसी और को नहीं, अपने आप को ही देख पाए। उन 5 घंटों में आप ऐसे खो जाएं कि बिल्कुल नए हो जाएं। वो कैसे संभव है कि उस एनिवर्सरी में आप इस तरह से बैठे कि 5 घंटे के लिए आप अपने आप को भूल जाएं, और मंच में जैसे जिसका भी सेलिब्रेशन हो रहा हो, आपको ऐसे लगे कि वो सेलिब्रेशन में कोई और पात्र नहीं है। जिससे किसी की बारात में घोड़ी पर बैठे हुए अपने आप को देखना कितना बड़ा उपक्रम हो सकता है, उसी तरह से इस एनिवर्सरी में आप किसी और का सेलिब्रेशन देखने नहीं जाए, बल्कि अपने भविष्य के सेलिब्रेशन को महसूस करने के लिए वहां पर बैठे। ये किस तरीके से संभव हो सकता है, वो कल सुबह 8 बजे के सेशन में भी मैं उसी विषय पर खास तौर से टॉपिक लेने वाला हूं। बहुत बहुत जरूरी टॉपिक है वो, क्योंकि आपका इसमें बैठना, मतलब इस तरीके से बैठना, आपको बिल्कुल लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन बन सकता है। तो ये कुछ ऐसे विषय होते हैं। इसी तरह से पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, मैं समझता हूं मानव जाति के लिए इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। डिज्नीलैंड की जो घटना है, जो वर्ल्ड फेमस डिज्नीलैंड है, वो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन की ताकत है। एयरप्लेन जो हेलीकॉप्टर जो बना, वो भी पावर ऑफ विजुअलाइजेशन की ताकत है कि होने से पहले इफ यू कैन विजुअलाइज यू कैन एक्चुअलाइज। और इस एनिवर्सरी में आप अपने जीवन के रूपांतरण को विजुअलाइज कर सकते हैं और आप एक्चुअलाइज। तो मैं आज वापस पढ़ने की ताकत का भाग 2 एपिसोड 2 आपके बीच में बिल्कुल बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से बहुत ही नए एंगल से आपके बीच में मैं देने वाला हूं। बहुत ध्यान से आप इसके नोट्स बना सकते हैं, और आप इसका नहीं तो आप मेरे से टॉपिक ले भी सकते हैं। सीखने की ताकत एपिसोड 2। ये स्क्रीन अभी आई नहीं है ना? नहीं सर, अभी नहीं आई गुरुदेव। कई बार हम क्या डायरेक्ट ओपन कर देते हैं, ध्यान नहीं रहता ना, तो इसलिए आप हमेशा गाइड कर दिया करें। जी गुरुदेव, अब आ गई है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सभी साथियों का बहुत 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 बहुत, सभी सीनियर्स का, सभी नए लोगों का, सभी गेस्ट का और सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मिरेकल मॉर्निंग के इस कंटिन्यू चलने वाले एपिसोड में हम आपको कुछ बेहतर से बेहतर, और अक्टूबर से तो हम आपको नए नए स्पीकर, नए नए टॉपिक, लीडरशिप डेवलपमेंट की डिफरेंट क्लासेस और बहुत सारे नए आयाम, नई ऊंचाइयां देने वाले हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस दुनिया की सबसे समृद्ध, सबसे प्रभावशाली आदत के आप मालिक बनते जा रहे हैं। इस दुनिया की इससे प्रभावशाली कोई आदत नहीं हो सकती कि आप सुबह 5:45 से लेकर 5:15 से 5:45 तक आप योगा सेशन अटेंड करें, और अपने माइंड की हर चीज को ओपन करके फिर डायरेक्टली आप उसके लर्निंग में बैठें, और आप 6:30 तक वो जो लर्निंग लें, वो आपके जीवन की धारा को बदलने की ताकत। इससे प्रभावशाली कोई आदत आपके जीवन में हो नहीं सकती जो आपके जीवन को रूपांतरित करने में मददगार बने। और तीसरी, सीखने की ताकत से बड़ी कोई ताकत हो नहीं सकती। सीखने की ताकत से आप एक आम आदमी को पुलिस वाले से लेकर कमांडो, सीनियर कमांडो, सील कमांडो प्लस सुपर कमांडो कुछ भी बना सकते हैं। सीखने की ताकत से इस दुनिया में पैदा होने वाला एक आम लड़का सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान बन सकता है। सीखने की ताकत से कोई ओलंपिक का गोल्ड मेडल, सब लोग कोचिंग के माध्यम से ही बनते हैं। सीखने की ताकत से अब्दुल कलाम बन सकता है। एक मछुआरे का लड़का अब्दुल कलाम बन सकता है, और सीखने के नजरिए से चाय बेचने वाला एक देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। और सीखने की ताकत से अपने, वो ब्रह्मा कुमारी की स्टूडेंट बनी हमारी माननीय राष्ट्रपति, जिन्होंने वो उनके जीवन में सबसे दुखद काल आया था,
सबसे दुखद काल आया था। वो काल था कि उनके पति की भी डेथ हो गई, उनके बच्चों की भी डेथ हो गई। परिवार में मतलब उनके साथ इतने बड़े बड़े हादसे हुए कि वो अपनी जीवन लीला को समाप्त करने की इतने गहरे डिप्रेशन में वो चली गई थी। ऐसे में वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नजदीक आई, वहां की स्टूडेंट बनी, वहां की रेगुलर स्टूडेंट बनी, और उसका परिणाम है कि आज वो इस मुकाम तक पहुंच गई कि वो देश की प्रथम महिला, देश की राष्ट्रपति बनी। ये सब सीखने की ताकत, सीखने के नजरिए का कमाल है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने आप को इतना चौकन्ना रखते हैं कि अपने आसपास में घटने वाली घटनाओं से, आप देखते होंगे तो अगर आप कपिल शर्मा का शो देखें तो आप कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं करते, वो केवल चौकन्ने होकर जीते हैं और अपने चारों ओर दाएं दाएं गाएं बाएं जो घटित हो रहा है उससे वो सीखते रहते हैं और उसी को लोगों के सामने वो कॉमेडी के रूप में प्रसिद्ध कर देते हैं। आपने प्रबुद्ध कवियों को देखा होगा, वो अपनी चारों तरफ जो घटनाएं घटित हो रही होती है उनसे वो सीखते रहते हैं और उनको ही वो शब्दों में पिरो देते हैं और इसलिए वो महान कवि बन जाते हैं। ये सब लर्निंग एटीट्यूड का परिणाम है। हम अपने अहंकार को छोड़कर, जैसे मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे पास सीखने का नजरिया हमेशा बना रहता है, तो हर कोई, मैं सबका स्टूडेंट बनने के लिए तैयार रहता हूं। एवरी टाइम आई एम द स्टूडेंट। और मैं हमेशा, सतीश पंडित जी का वो सेंटेंस कि मुझे अगर वर्ल्ड का बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिल जाए तो मेरी जिंदगी धन्य बन जाए। वर्ल्ड के सबसे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड जिसकी जिंदगी में आ जाता है वो वर्ल्ड का सबसे महान गुरु बनने के लिए भी तैयार हो जाता है। ये सीखने की ताकत का कमाल है। उसका एपिसोड 2 में आज आपके बीच में दे रहा हूं और बिल्कुल सभी साथियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद अदा करते हुए कि आप हमें इस अभिव्यक्ति की ताकत देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लगातार सीखते रहकर। मानव जाति के इतिहास में जो सबसे बड़ा शब्द है, अगर आप सिम खेड़ा की किताब पढ़ेंगे, जीत आपकी, जो कि बहुत वर्ल्ड फेमस किताब रही है, विन यू आर बॉर्न टू विन, जीतने के, सॉरी, शिव खेड़ा की किताब जो कि बहुत फेमस किताब रही है, उसमें कि अगर नजरिया बदलकर किस्मत बदल सकते हैं, एटीट्यूड चेंज करके हम कुछ भी बदल सकते हैं। और ये सबसे बड़ी खोज है कि अगर हम एटीट्यूड और लगातार सीखते रहकर ही नजरिए को बदला जा सकता है। जब हमारे जीवन में नए नए विचार, नई नई प्रेरणाएं, नए नए रहस्य जब जाते हैं तो हम सीख के तैयार हो जाते हैं। और वो हमारा जो एटीट्यूड, इसके लिए क्या चाहिए, लर्निंग का एटीट्यूड। जब सामने से कुछ सीखने को मिल रहा हो, जब मैं किताबें पढ़ता था तो किताब पढ़ते टाइम उसमें जैसे ही ऐसा सेंटेंस आता था तो जैसे मैं कोई बॉलर की तरह से उसको मतलब वो फील्डर की तरह से उस शब्द को ऐसे कैच करता था, लपक लेता था और उसके नोट्स बना लेता था। जैसे ही किताब में कोई ऐसा वाक्य आता था जो मेरे अंदर बत्ती जलती थी और मैं क्लिक होता था और मैं उसको कैच करके और अपनी डायरी में, अपनी नोटबुक में उसके नोट्स बना लेता था। ये सीखने के नजरिए का परिणाम है। मैंने जितनी भी किताबें खरीदी है उन किताबों को मैंने बहुत बहुत अंडरलाइन किया, खूब अंडरलाइन किया है। ये मेरा सीखने की तरीका है। आप देखेंगे कि ये अंदर अंडरलाइन हो जाती है, ये क्योंकि वो सेंटेंस जब आपको प्रेरित कर रहा होता है, आपके अंदर की बत्तियों को जला रहा होता है, जब आपको वो झंकृत कर रहा होता है, आपके अंदर ऐसा लगता है कि ये चीज मुझे पहले पता चल जाती तो मैं अब तक क्या से क्या बन चुका होता। उस वाक्य को ग्रहण करिए, सीखने का नजरिया बनाइए। और मैं आपको बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ, जिंदगी में अगर आप कुछ भी बनना चाहते हैं तो दुनिया के सबसे बेस्ट नंबर 1 स्टूडेंट बन जाइए। बाकी का सब कुछ अपने आप हो जाएगा। प्रकृति माँ के स्टूडेंट बन जाइए। अपने आसपास इर्द गिर्द जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके स्टूडेंट बन जाइए। हर घटनाओं से सीखिए, विपत्तियों को वरदान बना लीजिए। विपत्तियों से सीखिए, दुर्घटनाओं से सीखिए, अपने आसपास होने वाले हर वक्त नजारों से सीखिए। आपके साथ बिजनेस में अच्छा हो रहा उससे सीखिए, बुरा हो रहा उससे सीखिए, पॉजिटिव हो रहा उससे सीखिए, नेगेटिव हो रहा उससे सीखिए। लेकिन अगर आप सीखेंगे तो जीतेंगे, क्योंकि हर घटना आपके जीवन में आपको एक अनुभव देके जाती है।
वो कहते हैं कि आप कभी भी नहीं हारते हैं, बल्कि एक अनुभव के मालिक और बन रहे होते हैं। एडिशन का ये स्टेटमेंट कि मैंने 1000 बार फेल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 1000 तरीके से कैसे बल्ब नहीं बनता है वो सीखा है। अब कितना ग्रेट स्टेटमेंट है कि मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ हूं, बल्कि मैंने ये सीख लिया है कि 1000 जो तरीके मैंने इस्तेमाल किए, इस तरीके से बल्ब नहीं बन सकता। कितनी बड़ी बात है, इस बात को समझिए। तो नजरिया बदलिए, किस्मत तो अपने आप बदल जाएगी। और उस नए नजरिए का नाम है लर्निंग एटीट्यूड, सीखने का नजरिया, लगातार सीखते रहने का नजरिया, हर बात से सीखने का नजरिया। मैं अभी तिनसुकिया गया, वहां से बहुत कुछ सीख के आया, शिव सागर गया, वहां से बहुत कुछ सीख के आया। जितेंद्र शर्मा जी के जीवन में जैसे ही मेरे जीवन में एंट्री हुई, उनकी विनम्रता सादगी से मैंने बहुत कुछ सीखा। और अगर आप जीवन में दो चीजें चाहते हैं, अगर आप ढेर सारा काम चाहते हैं और ढेर सारा आराम चाहते हैं, दोनों सीखने का ही परिणाम है। अगर आप काम 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 चाहते हैं, आपको फुर्सत ही नहीं मिले, आपको 24 घंटे काम कर लिए, तो आप सीखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ही अधिक काम आपको मिलेगा। और अगर आप बहुत अच्छा आराम चाहते हैं तो उसका तरीका भी सीखना ही है, क्योंकि आप जब वर्क को स्मार्ट वर्क में बदल पाएंगे तो आपके पास आराम का तरीका भी। आई रिपीट माई सेंटेंस, सबसे अधिक काम और सबसे अधिक आराम आप चाहते हैं तो लगातार सीखने से ही वो आ सकता है। और जो दो सवाल कल मैंने आपके सामने दागे थे, दो फेंके थे कि क्या हर आदमी अमीर बन सकता है, तो वेरी शॉर्ट में इमीडिएट आंसर है उसका हाँ, यस। लर्निंग एटीट्यूड यानी लगातार सीखते रहकर, बस लगातार शब्द को ध्यान रखना है। कई बार हम एक मुकाम पे पहुंचने के बाद सीखना बंद कर देते हैं, हमें लगता है कि अब तो मुझे सब कुछ आ गया। मुकेश कोठारी जी का स्टेटमेंट कि जिसको सीखना बंद हो गया उसका बुढ़ापा आ गया, उसकी कामयाबी का भी बुढ़ापा आ गया और उसका भी बुढ़ापा आ गया। तो आप अगर अमीर बनना चाहते हैं, हर हाल में अमीर बनना चाहते हैं, तो आपके पास एक ही तरीका है, काम कर कर हम पैसा कमाते हैं और सीख कर हम अमीर बन जाते हैं। काम करने से आप पैसे कमाने वाले बन जाते हैं, लेकिन जब आप सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आप अमीर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि सीख कर, आज मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे, बल्कि हमारे परिवार में भी मतलब वो सीख कर, पहले उनका जिंदगी जीवन काल 22 साल 23 साल 24 साल 25 साल वो टोटली ऐसे स्टूडेंट बन के जीते हैं, और आज वो गूगल फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत बड़े बड़े पदों पर 1.5 करोड़ 2.5 करोड़ के पैकेज के ऊपर काम कर रहे हैं। मतलब बहुत, क्योंकि वो सीखने के बाद उस काम पे जाते हैं। हम लोग आरसीएम बिजनेस में हम पहले दिन आते हैं, हमें लगता है कि जोड़ना ही इसमें काम है। इन लोगों दोस्तों, ये जोड़ने का नहीं, लोगों की किस्मत को मोड़ने का ये काम है। और जिस दिन आप लोगों की किस्मत मोड़ने लायक अपने आप को बना लेते हैं, उस दिन आपकी किस्मत तो खुद ब खुद और बखुद ही मुड़ जाती है। इसलिए क्या आप हर आदमी अमीर बन सकता है? इसकी खुलेआम चुनौती एक ही शब्द है, अगर आप में सीखने की ताकत मौजूद है, आप में सीखने का नजरिया मौजूद है, आपके अंदर सीखने वाला विद्यार्थी मौजूद है, आपके अंदर सीखने की हर ताकत, मतलब वो एक एक पल आपके अंदर उस तरह से जीने की ताकत मौजूद है कि आप अपने इर्द गिर्द की हर घटना से कुछ न कुछ सीख रहे हैं, तो लगातार सीखते रहकर लर्निंग एटीट्यूड को बड़ा बनाकर आप अमीर बन सकते हैं। यही इसका सबसे सरल जवाब है। और ये सेम जवाब इस बात के बारे में है, भाई डायमंड बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या विशेषताएं चाहिए, कैसे सेल्फ डेवलपमेंट आएगा। आज दुनिया में जितनी भी किताबें लिखी गई है, उन किताबों को जो सीरीज को नाम दिया जाता है, उस सीरीज का नाम होता है सेल्फ हेल्प बुक। सेल्फ हेल्प बुक, लोगों को पढ़ाने के लिए कोई किताब ही नहीं बनी है, खुद को पढ़ने के लिए किताब बनी हुई है। तो सेल्फ हेल्प बुक होती है, और जो टीचर आपको पढ़ाते हैं वो भी पहले खुद पढ़ के आते हैं या खुद पढ़ते हैं, इसलिए आपको पढ़ा पाते हैं। तो क्या हर आदमी डायमंड बन सकता है? तो यस, अगर आप में लर्निंग वाला विद्यार्थी, आज अगर आप मिस्टर सुरेंद्र वस्सी को देखेंगे एज ए डायमंड, तो वो आज भी बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट है, और सीखने के लिए उन्होंने एक
चैट विद सुरेंद्र वत्स चालू किया, जहां पर वो उन्होंने डबल काम कर लिया। मतलब उन्होंने सीखने का प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल करा लिया और सिखाने का प्लेटफॉर्म भी। वो वर्ल्ड के, इंडिया के टॉप लेवल के ट्रेनर्स को अपने यहाँ पर बुलाते हैं और जनता के सवाल उनसे पूछते हैं, और इस तरह से वो खुद भी सीख लेते हैं, उनको सीखने को ढेर सारी चीजें मिल जाती है, और दुनिया को भी सीखने के लिए वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराते हैं। तो लर्निंग एटीट्यूड बनकर आप, हाँ, अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड मौजूद है, वो दूसरी कंपनियों के लोगों को भी बुलाते हैं, मतलब ट्रेनर्स को, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को वो अपने चैनल पे इनवाइट करते हैं, उनसे सीखते हैं और दुनिया के सामने एक उदाहरण बन जाते हैं। तो वो आप ये, और हमारे पास सीखने के लिए जो सबसे जरूरी विषय है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो है हमारे 21 गोल्डन रूल्स। ये 21 वो अनिवार्य नियम है जिससे पूरी की पूरी डायरेक्ट इंडस्ट्री चलती है। पूरे वर्ल्ड में 70 साल से जो डायरेक्ट इंडस्ट्रियां चल रही है, कोई सी भी कंपनी हो, इन नियमों के इर्द गिर्द ही सारी कंपनियां काम करती है। मतलब सभी डायरेक्ट सेलिंग का, यानी 100% प्रोडक्ट यूज है, अपने लोगों की लिस्ट बनानी है, शो द प्लान करना है, अपने सपनों की लिस्ट बनानी है और प्रोस्पेक्टिंग करनी है। इस तरह के ये जो बेसिक नियम है, 8 कोर 7 कार्डिनल, ये 70 सालों से यही नियम चल रहे हैं और अगले 70 सालों 700 सालों तक इन्हीं नियमों पर आधार बनकर बस हमें इनमें पारंगतता, इनमें एक्सपर्टाइज होना है। आप 5-5 करोड़ रुपए महीने कमाने वालों की ट्रेनिंग अटेंड कर लें, अगर आप उनकी ट्रेनिंग अटेंड करेंगे तो अल्टीमेटली घुमा फिरा कर वो इसी बात को अपने परिप्रेक्ष्य में परफेक्ट होकर इस बात को बता रहे होते हैं। मैंने ये देखा है और मैंने सुना है कि लोग जब इस पे एक्सपर्ट हो जाते हैं, कितने, कोई लिस्ट बनाने में इतना एक्सपर्ट हो गया कि उसकी लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती है, कोई प्लान दिखाने में इतना एक्सपर्ट हो गया कि वो जिसके सामने भी प्लान शो करता है लोग 100% यस कर देते हैं, कोई फॉलोअप में एक्सपर्ट हो रहा है, कोई पब्लिक स्पीकिंग में एक्सपर्ट हो रहा है, तो ये बहुत सारी, कोई रिलेशन में एक्सपर्ट हो रहा है। और उन एक्सपर्टीज की वजह से आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप पब्लिक के लिए सितारे भी आपको दुनिया को मिल रहे हैं। आपने देखा होगा मिस्टर सोनू शर्मा, मिस्टर हर्षवर्धन, ऐसे अनेक लोग हैं। मेरा तो चूंकि रुझान ब्रह्मा कुमारी की तरफ ज्यादा रहता है तो मैं यूट्यूबर्स को नहीं देख पाता हूं, लेकिन 21 गोल्डन रूल में आप जब इन पे पारंगतता हासिल कर लेते हैं तो आप नेटवर्किंग के एक तरह से ग्रेट मैजिशियन, महान जादूगर बन जाते हैं। बस इनमें आपकी कितनी एक्सपर्टीजेशन हो रही है, पारंगतता हो रही है। हम काम करना तो हमारे को आता है, लेकिन सीखना हमारा नहीं आता है, सीखना हमारा नजरिया नहीं है। हमें लगता है कि लोगों को जोड़ो, लोगों को जोड़ो, लोगों को जोड़ो, भले ही लोग छोड़े, हम जोड़े लोग छोड़े, हम जोड़े लोग छोड़े, वो तो हमें आता है, लेकिन जोड़े हुए लोगों की किस्मत को कैसे मोड़े वो हमें नहीं आता है। जोड़े हुए लोगों की किस्मत को कैसे मोड़े वो हमें नहीं आता है। और जो सीखने के लिए विद्यार्थी बन जाता है वही लोगों की किस्मत को मोड़ना सीख पाता है और वही बन पाता है। आज आप देखेंगे अत्रि जी के चैनल पे आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। आज ये बेस्ट कोच थे, बेस्ट टीचर, मतलब ये अपनी जिंदगी में एक टीचर, मैथमेटिक्स के सीनियर टीचर और मैथमेटिक्स के कोचिंग क्लासेस चलाने वाले आज डायरेक्ट सेलिंग की कोचिंग चला रहे। आप इनकी सुनेंगे। इसलिए दोस्तों, जिसका सीखना शुरू उसका जीतना शुरू। लर्निंग जब बढ़ेगी तो अर्निंग बढ़ेगी। लेकिन अब आदमी सीखता क्यों नहीं है? जब सीखना इतना जरूरी है फिर क्यों नहीं सीखता है? कई लोग तो अपने अंदर से इतने बुझे हुए रहते हैं, इतने निराशावादी होते हैं कि उनको लगता है मेरे जीवन में तो कुछ हो ही नहीं सकता, उनमें मोटिवेशन की कमी होती है। ऐसे लोगों को आप मिरेकल मॉर्निंग प्रोग्राम में लेके आइए। कुछ लोग अपने ऊपर बिल्कुल विश्वास को खो देते हैं। ये सब एक नई संगत से तैयार हो सकता है, क्योंकि सफलता 2 बार तैयार होती है, एक भीतर एक बाहर। भीतर की सफलता अगर तैयार नहीं हो पा रही है तो आप अच्छे लोगों की संगत करिए, अच्छी किताबों की संगत करिए और अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम में बैठिए जहां पर आपको लिविंग एनर्जी मिलती है। जैसे इस प्रोग्राम में हम आपके साथ बैठते हैं तो यू कैन ट्रांसफर योर लिविंग एनर्जी, आपको लिविंग एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो मोटिवेशन की कमी होती है और कुछ लोगों को पहले दिमाग में बस मैं तो, मेरे साथ अच्छा कभी नहीं हो सकता, मैं तो कर्म फूटा हूं,
मतलब उन्होंने अपने देहन में ये बिठा रखा होता है और हर चीज रिश्तों के सुधार करना सीखा जा सकता है। आदमी सीखता क्यों नहीं? क्योंकि उसका सीखने का नजरिया ही नहीं है, वो सीखने पे विश्वास ही नहीं करता है। उसको लगता है कि काम करना ही एक तरीका है सीखना, लेकिन जो व्यक्ति सीख सकता है लेकिन नहीं सीखता, वह उस व्यक्ति से किसी भी तरह से बेस्ट नहीं हो सकता जो सीख ही नहीं सकता कुछ लोग तो। और इसलिए दोस्तों एक बहुत ही शानदार बात आज आपको समझनी है अपनी जिंदगी के, जैसे कहते हैं मेरा सवाल ही जवाब है किताब है। आपके जीवन में जिस तरह के सवाल पैदा होते हैं उसी तरह के जवाब जिंदगी लेकर आती है। आपके मन में जिस तरह मैं डायमंड कैसे बन सकता हूं ये भी सवाल हो सकता है, और मैं डायमंड नहीं बन सकता ये भी सवाल हो सकता है। मेरी पिन नहीं बदल सकती ये भी सवाल है, तो जवाब क्या आएगा? आपका सवाल ही आपका जवाब है। मेरी पिन नहीं बदल सकती ये सवाल, तो जवाब आएगा नहीं बदल सकती। मेरी पिन कैसे बदल सकती है, तो जवाब आएगा पिन ऐसे बदल सकती है। आपका सवाल ही आपका जवाब है, और आपके सवाल छोटे हैं तो जिंदगी बड़े सवाल जवाब कभी ला नहीं सकती। भाई हेलीकॉप्टर बनाने वाले राइट बंधु के जहन में सवाल आया कि पक्षी उड़ सकते हैं, तो आदमी क्यों नहीं उड़ सकते? और सवाल जैसा आया तो जवाब भी वैसा ही आया। रोशनी का, लाइट का सवाल आया एडिसन के, तो बल्ब का आविष्कार हुआ। सवाल ही जवाब है। लगातार सीखने से ही छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने बन सकते हैं। जिन आंखों में अभी सपने नहीं है उनका एक ही तरीका है, वो लगातार, क्योंकि उनकी बत्तियां जलेगी किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में बैठकर। ये कौन सा ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, वो कौन वक्ता होगा, वो कौन किताब होगी, वो कौन घटना होगी, वो कौन सा दिन होगा, वो कौन सा पल होगा, कौन सा लम्हा होगा, ये तो मैं दावा नहीं कर सकता। लेकिन लगातार सीखते रहने से आपकी आंखों में वो सपने जाग सकते हैं और आप अपनी नई किस्मत पा सकते हैं। गरीबी और अमीरी के बीच का फासला, डिस्टेंस अगर कोई है तो उसके पीछे एक ही कारण है, लर्निंग एटीट्यूड और मनी मैनेजमेंट की स्किल। जब और लर्निंग एटीट्यूड हो जाए तो अभी वत्स साहब को एक दिन मैंने फोन लगाया तो उन्होंने कहा सर मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, और बाद में उनका फोन आया कि सर मैं वो पैसा कहाँ लगाना चाहिए उसी की ट्रेनिंग अटेंड कर रहा था। यानी मनी मैनेजमेंट की स्किल आप कदम जी से इस विषय पर बहुत अच्छी ट्रेनिंग ले सकते हैं। मनी को कैसे मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि अमीर बनने के लिए क्या चाहिए? एक तो पुश्तैनी, लेकिन पुश्तैनी अमीर बनने को भी तभी आप संभाल पाएंगे जब आपका लर्निंग एटीट्यूड होगा। आपने देखा होगा कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों को बराबर विरासत मिली, लेकिन मुकेश अंबानी ने उसको आगे बढ़ा दिया और अनिल अंबानी ने उसको पीछे लगा दिया। तो पुश्तैनी अमीर बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो आपको सदा काल के लिए अमीर नहीं बना सकती। टाइम मैनेजमेंट, और इसको बहुत बेहतर तरीके से टाइम मैनेजमेंट यानी प्रायोरिटी मैनेजमेंट और लर्निंग एटीट्यूड और संगत आपको बहुत कुछ बना देती है। एक किताब है यू आर प्रोडक्ट ऑफ 5 पीपल्स, यानी आप उन 5 लोगों की संगत जिनकी आप मेन करते हो, जिनसे आप प्रभावित हो रहे हो, वैसे आप बन जाते हो। जिसकी संगत बदल जाती है उसकी रंगत बदल जाती है। ये और आपका लर्निंग एटीट्यूड ये आपको अमीर बना सकता है। और स्मार्ट वर्क करना और मनी मैनेजमेंट, ये 2 तरीके आपको स्मार्ट वर्क को सीखना। और आप कहाँ से सीख सकते हैं? कहीं से भी सीख सकते हैं, कभी भी सीख सकते हैं, हर घटना दुर्घटना बात व्यवहार सबसे सीख सकते हैं। और कोई भी एक अच्छी ट्रेनिंग आपके लिए अच्छे बैंक की तुलना से भी अधिक दौलत रखती है। एक अच्छी ट्रेनिंग जब भी आपको मिल जाए, कोई भी ट्रेनिंग आपके लिए बड़े बैंक की तुलना से भी ज्यादा दौलतमंद बना सकती है। बैंक खाली हो सकती है पर सीखा हुआ विद्यार्थी, और एक बात तो साफ है कि ये ट्रेनिंग या अगली ट्रेनिंग या कोई भी ट्रेनिंग आपको विविध प्रकार से कई तरीके से धनवान, जैसे आप सुबह स्वास्थ्य के धनी बन रहे हैं, कोई विचारों के धनी बनता है, कोई काम का धनी बनता है, कोई इरादों का धनी बनता है, कोई रिश्तों का धनी बनता है। हम शोभा की ट्रेनिंग से रिश्तों के धनी बन रहे हैं, 5 to 55 से सबकॉन्शियस माइंड की पावर को जगाने के धनी बन रहे हैं,
हर बात तो साफ है कि ये ट्रेनिंग या अगली ट्रेनिंग आपको कई अलग अलग तरीकों से धनवान, हम सुख से धनी, शांति से धनी, समृद्धि से धनी, रिश्तों से धनी, स्वास्थ्य से धनी बन सकते हैं, तो आपको बनाती है। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए लर्निंग पर कम और अर्निंग पर कम और लर्निंग पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। विद्यार्थी अच्छा बनने की जरूरत है, टीचर अपने आप ही अच्छे बन जाएंगे। ट्रेनर अच्छा बनने की जरूरत नहीं, स्टूडेंट अच्छा बनने की जरूरत है। और उसी के लिए ये मॉर्निंग मिरेकल की श्रृंखला है। आपकी सोचिए, आप थोड़ा सा सोचिए और थोड़ा सा विकसित करिए। अपने करियर की शुरुआत में आपका सीखने का नजरिया आपकी कमाई से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होता है। जब आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, जब आपको कुछ नहीं आता है, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अभी क्या बिजनेस में पैसा कितना आ रहा है? अगर ये बात अगर पूरे आरसीएम के एक एक व्यक्ति को सिखा दिया जाए, तो शायद पूरी की पूरी फेल्योर रेट खत्म हो सकती है। आपकी टीम में टर्मिनेट रेशियो बिल्कुल 0 हो सकता है कि आपके बिल्कुल ये एक कोटेशन उसको पकड़ा दिया जाए कि आपने जिस कैरियर को शुरू किया है, यहाँ पर आपके काम करने से और आपके कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस बिजनेस से आप कितना बेटर सीख सकते हैं। और नए लोगों को काम पे मत लगाइए, नए लोगों को सीखने पे लगाइए। नजरिया बदलिए, किस्मत तो अपने आप बदल जाएगी। लगातार सीखते रहना एक खजाने की तरह से है जो हमें करोड़पतियों की लाइन में खड़ा कर देता है। लगातार सीखते रहना एक ऐसा खजाना है जो हमें हर हाल में करोड़पतियों की लाइन में, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको भी वही करना होगा जो सफल लोग करते हैं। और वो एक ही काम करते हैं, लगातार सीखते रहने का लर्निंग एटीट्यूड। इसलिए इस कोटेशन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए, अपने हर मीटिंग में दोहराइए। जिसका सीखना शुरू, उसका जीतना शुरू। जिसकी लर्निंग बढ़ेगी, उसकी अर्निंग तो बढ़ेगी बढ़ेगी। लगातार सफलता की चाबी है लगातार सीखते रहना। और सीखना एक ऐसी दवा है, सीखना एक ऐसी दवा है जो आपके भीतर की हर बीमारी को मिटाने की ताकत रखता है। सीखना एक ऐसी दवा है जो आपके भीतर की सभी बीमारियों को मिटाने की ताकत रखता है। सीखना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो हमें जीवन दान दे सकता है, जो हमें नई तरह का जीवन दे सकता है। ऊर्जा से भरा हुआ, उमंग से भरा हुआ, इरादों से भरा हुआ, मजबूत रिश्तों वाला जीवन, खुशियों वाला जीवन बहुत महत्वपूर्ण। कोई भी एक अच्छी ट्रेनिंग सही आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। और अनेक बार किसी एक ट्रेनिंग ने कई लोगों की तकदीरों को संवारा भी है। कई लोगों को एक शब्द ने और कई लोगों को एक ट्रेनिंग ने। बिल्कुल, मैं पूरी हर ट्रेनिंग में इसलिए एक लाइन को बहुत दोहराता हूं कि आपकी मम्मी को भरोसा हो या नहीं हो, आपके पापा को भरोसा हो या नहीं हो, आपकी पत्नी को, आपके पतिदेव को, आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके जमानों को, आपके सरकारों को, आपकी कामयाबी पर भरोसा हो या नहीं हो, पर मुझे भरोसा है आप कामयाब हो सकते हैं। और जिसकी तरफ ये उंगली चली जाती है उसकी जिंदगी में ज्वाला प्रकट हो जाती है। ये भगवान ने मुझे वरद हस्त दिया हुआ है। अनेकों बार किसी एक ट्रेनिंग ने किसी का भविष्य संवारा ही है। और हमेशा सीखते रहना हमारे में बदलाव लाता है। हमेशा सही सोचना, सही कल्पना करना लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करके हमें सुधार लाता रहता है और हमें दुल्वान से धनवान बनने की तरफ आगे ले जाता है। लगातार सीखते रहने से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए आप खुद ही विचार करिए, आज ही खुद आप अपना आत्म मंथन करिए कि आज मैं कहां पर होता अगर मैंने सीखते रहने के नजरिए को अपने जीवन में पहले दिन से ही अपना लिया होता। अगर मेरा लर्निंग एटीट्यूड ग्रेट होता, मेरे अर्निंग एटीट्यूड से बड़ा मेरा लर्निंग एटीट्यूड होता, तो मैं आज कहां से कहां पर होता। मेरा अर्निंग एटीट्यूड तो पहले दिन से ही मौजूद था। जब मैंने आरसीएम ज्वाइन किया, रॉयल्टी लेने का एटीट्यूड तो मेरा पहले दिन से। आज 17 साल से लोग रॉयल्टी पर क्यों पड़े हुए हैं? क्यों रॉयल्टी पर पड़े हुए हैं? क्योंकि वो लर्निंग है, वो उन सवालों के जवाब नहीं ढूंढ रहे हैं, बल्कि वो कहीं कहीं बहाने ढूंढ रहे हैं। सीखते रहने में कोई खास बात है जो उससे बदलाव का एक ताकतवर माध्यम बनाता है। दुनिया का स्वरूप कुछ और ही होता यदि सीखते रहने का आविष्कार ही नहीं हुआ होता। ये दुनिया शुरू में जैसी थी वैसी आज होती।
ये हवाई जहाज कैसे बनी होती, ये बुलेट ट्रेन कैसे बनी होती, ये हम डॉक्टर कैसे बने होते, इंजीनियर कैसे बने होते, आसिम के डायमंड कैसे बने होते, सब कुछ इस दुनिया में आज आपको कहीं भी दुनिया में परिवर्तन, परिमार्जन और रूपांतरण दिखाई दे रहा है तो उसके पीछे एक ही कारण है, एक ही शब्द है, उस एक शब्द का नाम है लर्निंग एटीट्यूड। हर आविष्कार और हर ट्रेनिंग वो चाहे कितनी भी बड़ी हो या छोटी हो, या तो आपको लक्ष्य के करीब ले जाती है या दूर ले जाती है। इसलिए सही ट्रेनिंगों का चुनाव करिए। मनुष्य जाति ने अब तक जो भी किया है, सोचा है, हासिल किया है, वह सब सीखते रहने के कारण ही हुआ है। इसलिए दोस्तों रोज सीखिए और रोज बढ़िए। कभी कभी सीखिए, कभी कभी बढ़िए, कभी ना सीखिए, कभी ना बढ़िए। जितना ज्यादा सीखिए उतना ज्यादा बढ़िए। और इस मिरेकल मॉर्निंग में बने रहिए, आते रहिए, सीखते रहिए। और आपके लिए सीखने की सबसे बड़ी घटना है, पूरा हिंदुस्तान आपकी कामयाबी का जश्न जहां मनाना चाहता है। कल सुबह 8 बजे इसी आईडी पर आपको ये सीखने को मिलेगा कि ये एनिवर्सरी आपके जीवन को रूपांतरित करने में किस तरीके से मददगार, किस तरीके से वहां पर बैठना है, वहां क्या एटीट्यूड के साथ बैठना है, कैसे इस प्रोग्राम में किसी विजेता के चेहरे को नहीं देखना है, उस हर चेहरे में अपने आप को देखना है। इफ यू कैन विजुअलाइज यू कैन एक्चुअलाइज। तो वो विजुअलाइज करने के लिए वहां पर जाना है, ना कि टाइम बाय। लोग क्यों जाते हैं एनिवर्सरी में? क्योंकि एनिवर्सरी में जाना है, खुजली मिटाने के लिए नहीं जाना है, खजाना पाने के लिए जाना है। तो वो खजाना कैसे पा सकते हैं, वो कल सुबह 8 बजे के सेशन में मैं लूंगा। और ये मिशन सेप्टेम्बर अभी भी मौका है जागने का और जगाने का। और बिल्कुल दोस्तों, मैं बहुत गर्व के साथ ये कहते हुए फक्र महसूस कर रहा हूं कि 6 पीस गामा बिजनेस में हो रहा है सब जगह पर हंगामा, बल्कि जगह जगह पर हो रहा है हंगामा। आप भी पकड़िए नारे को, 6 पीस गामा बिजनेस में होने लगेगा हंगामा। अब आपको इसके मैं कुछ लाइव एग्जाम्पल तिनसुकिया में मैंने देखा, शिवसागर में मैंने देखा, और आज मेरे पास किसी भी मीटिंग की डिमांड है, इतनी मीटिंगें ले रहा हूं मैं। तो जब भी मैं किसी की मीटिंग लेता हूं तो सबसे पहले मैं सामने वाले आदमी से पूछता हूं, सब लीडर यहाँ पर बैठे हुए हैं, कि सर मुझे टॉपिक क्या लेना है, सर मुझे टॉपिक क्या लेना है। तो सब की तरफ से अभी एक नारा, एक ही जवाब आ रहा है, सर बस 6 पीस गामा। मतलब प्रहलाद जी का फोन आया, सर आपकी डेट चाहिए। तो 23 तारीख को उनका प्रोग्राम लिया मैंने, तब वो बिल्कुल व्यस्ततम बिजी थे, ट्यूरिंग पे थे। उनका सर अभी तो एक डेट तो आप अभी दे दीजिए, एक डेट बाद की दे दीजिए, आप देखेंगे। अब विनोद शर्मा जी का जो को लीडर है हमारे, मैंने पूछा सर सब्जेक्ट क्या लेना है? बस सर की क्लोजिंग धुआंधार हो जाए, 6 पीस गामा। ये जितनी भी ट्रेनिंग मैं ले रहा हूँ उनका एक ही विषय है, 6 पीस गामा बिजनेस में कर रहा हंगामा। आप देखेंगे 23 को एक ट्रेनिंग हुई, 27 को वापस रिपीट इसी सब्जेक्ट पर ट्रेनिंग हो रही है। और कल रात को 26 तारीख को 9 बजे हमारा प्रोग्राम हुआ मिशन सेप्टेम्बर चूलोबर अत्रे जी की टीम में। और अत्रे जी की टीम ने क्या अनाउंस किया है सुनकर चौकन्ने रह जाएंगे आप। स्पेशल अनाउंसमेंट बाय एस अत्रे, द ग्रेट लीडर, हिंदुस्तान के सबसे फास्टेस्ट लीडर। आपको शायद पता नहीं कि जब दूसरा सेशन चालू हुआ था, मतलब जो सेकंड दौर आरसीएम का चालू हुआ, तो अत्रे जी का बिल एक का बिजनेस था 40,000 या 80,000, दोनों में से एक था। और आज की तारीख में वो सफायर को मेंटेन करते हैं, 5 करोड़ के बिल एक के बिजनेस को मेंटेन करते हैं। इतना ग्रेट अचीवमेंट है उनका बिजनेस का। तो स्पेशल यानी लगा RCM, the Dream World, transforming lives, transforming India, where